अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त मुल्क में एक बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके बहुत सारे हल हैं, लेकिन आज जो एक बड़ा हल बताया जा रहा है वो है कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का ये शोबा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त शोबा है। इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। नाज़रीन, गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम खालिद साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम अमीन साहब, आप को फाउंडर हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद असफर हुसैन साहब, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NIC यानी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद के। इससे पहले आप NIC कराची से वाबस्ता थे, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक सक्सेस स्टोरी नजीबुल्ला सलीम साहब, आपने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, उसके फाउंडर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप ही की तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे नौजवान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं कि जिन्होंने अपने डिफरेंट स्टार्टअप शुरू किए और कामयाब हुए, लेकिन कहीं से तो इन्होंने पहला कदम उठाया होगा। वो पहला कदम क्या था, ये ख्वाब उन्होंने कैसे देखा कि वो ई कॉमर्स के शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गुलफाम साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस शोबे के ऊपर, इसको आप क्या कहेंगे? ये बूम आया है, कहीं ये भी उस तरह तो नहीं है जैसे एक ज़माने में हम देखते थे जनाब हर बच्चा जो MBA में एडमिशन ले रहा था और एक वक्त आया कि जनाब बहुत ज़्यादा MBA हो गया, उनके लिए जॉब नहीं थी। तो इस शोबे को आप डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम से कैसे अलग समझते हैं कि जनाब इसमें बूम आने का मतलब कुछ और है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको कुछ इस तरह कहना चाहूँगा कि अगर बिल गेट्स से एक दफ़ा एक एंकर पर्सन ने पूछा था कि यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ योर रीजन ऑफ सक्सेस, तो ही सेड दैट आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, फुल स्टॉप। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन या इंडस्ट्री का इंतखाब करते हुए कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हैं या नहीं है। सो मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा और हम उसको डॉट्स कंसीडर करते हैं। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो पिक्चर सामने आ जाएगी। सो अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे की बात करें तो उन्होंने कहा था बाई 2025 देयर विल बी मोर फ्रीलांसिंग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जॉब्स ग्लोबली। सो इफ वी से दिस थिंग, इट्स मीन के 50% ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन फ्रीलांसिंग एरिया, ईदर इट्स ऑनलाइन और अदरवाइज। अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स का अगर स्टार्ट को लेते हैं बाई 2022 20% ऑफ द कॉमर्स इज ई कॉमर्स नाउ, जो कि अराउंड $6 ट्रिलियन की है, जो कि बाई 2030 इट विल बिकम 80%। तो फ्लिप हो जाएगी, 20% 80% हो जाएगी और जो 80% है वो 20% हो जाएगी। हैविंग सेड दिस, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी ऑल्दो ई कॉमर्स जो है वो 2% है, तो जो ग्रोथ है आप उसको जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के सिनेरियोस की, और अगर उसको देखें तो हमारे पास जो IT जो मोबाइल यूजर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें 22 करोड़ की आवाम है, 17 करोड़ लोगों के पास PTA के मुताबिक मोबाइल्स हैं। उनमें से 50% 11 करोड़ इतने लोग हैं जिनके पास 3G 4G है। सो जो डिजिटल आउटरीच है दैट्स ऑलरेडी देयर। तो व्हाट दे नीड इज मोबाइल और अ लैपटॉप टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और अगर हैं तो वो उसकी जो सैलरीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में है नहीं, और जो प्रॉब्लम्स हैं और टैक्सेस हैं और दूसरे चैलेंजेस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तमाम के तमाम जो सिनेरियोज़ हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ जिनको मैं कहता हूँ, उसको लिमिट कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जो दुनिया का ट्रेंड है ना वो मूव कर रहा है और वो उसका रिवर्स नहीं है, वो डिजिटली जा रहा है। अब जब दुनिया में ग्लोबल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या है? तो पाकिस्तान के लिए अगर मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक्सट्रीम कॉमर्स, मैं 5 साल पहले जब ये स्टार्ट हुई तो देखा था तो हम लोग सिर्फ ई कॉमर्स में एक बिजनेस करने के लिए निकले थे, लेकिन हुआ ये कि पता चला कि अपॉर्चुनिटीज़ मच बिगर, कि ऐसे शायद मिलियंस भी लोग हों तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं फुलफिल कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में वो इकोसिस्टम ही मौजूद नहीं था। तो रादर देन डूइंग अ बिजनेस वी स्टार्टेड फोकस ऑन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम, और हमने कहा कि पाकिस्तान का जो पाई है उस मार्केट शेयर में, ग्लोबल मार्केट शेयर में, उसको जिस हद तक हम बढ़ा सकें तो बढ़ा दें। सो एक्चुअली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है और अगले 15 से 20 साल के अंदर उसने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है।
तो जो इस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करेगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, तो उसके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मैं इस तरफ जानूंगा, इस तरफ आऊँगा कि आप जो है पहला स्टेप क्या बोलते हैं, कैसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन इब्राहिम साहब ये फरमाएं कि ये वर्ड है फ्रीलांसिंग, इस पर बहुत बात होती है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है। क्या चीज़ है फ्रीलांसिंग सर? फ्रीलांसर हर वो बच्चा और बच्ची जो घर बैठ के काम कर रहा है, वो फ्रीलांसर है। अब वो चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, आईटी के जितने भी लोग हैं जो घर बैठ के काम कर रहे हैं किसी भी काम में, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में अब जैसे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है कि उसका वॉइस ओवर बहुत अच्छा है, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो इसी तरह कोई खाना पकाने में बहुत अच्छा है, जैसे करीम के ड्राइवर हैं, वो भी तो फ्रीलांसर हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में आते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, 4th लार्जेस्ट है। तो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आए हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे इवेंट में आए थे, तो उन्होंने रिवील किया था कि पाकिस्तान अब 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है दुनिया का जो फ्रीलांसिंग में इस वक्त वो आ गया है। तो फ्रीलांसर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, वो जितने भी बच्चे और बच्चियां पूरे पाकिस्तान में जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसर। अभी हम पिछले दिनों आरिफ वाला गए हुए थे, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है आरिफ वाला में, जिसमें एक बच्ची है पिछले 8 साल से हाउस मेड्स को, वो जिनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, उनको उसने फ्रीलांसिंग की तरफ माइल किया, कुछ ट्रेनिंग की, कुछ स्किल सेट किया। तो अब 10,000 बच्चियों को उन्होंने हैंड होल्डिंग की, और वो $200 एट अ मिनिमम ऑन एन एवरेज हर महीने वो कमा रही हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब इसका स्कोप इस तरह है कि पाकिस्तान इस वक्त 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग की दुनिया की। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। असफर साहब फरमाइए कि ये इंक्यूबेशन सेंटर होते क्या हैं, पहले तो ये बताएं आप, ये क्या होता। मैं बेसिकली आज प्रोग्राम उन लोगों के लिए है कि जो इस तरफ आना चाहते हैं, जो शायद नहीं जानते ये सारी टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि पहले टर्मिनोलॉजीज जानना चाह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स। अब आप ज़रा इंक्यूबेशन सेंटर भी बता दें। इंक्यूबेशन सेंटर वो जगह होती है जो नए बिजनेसेस की नशोनुमा करती है। जैसे अक्सर लोगों ने देखा होगा कि अस्पताल में एक इंक्यूबेटर होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसको रखा जाता है, बच्चा जो वीक होता है वो नरिश होता है, यानी उसको नशोनुमा मिलती है, और वो बच्चा फिर तवाना हो जाता है, वालिदैन के हवाले हो जाता है। इसी तरह ये पोल्ट्री फार्म्स में भी इंक्यूबेटर्स यूज़ होते हैं, चिकन इंक्यूबेटर, वो भी वही काम करते हैं। एक बिजनेस इंक्यूबेटर या टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर भी यही काम करता है कि ये नशोनुमा करता है नए बिजनेस की, नए एंटरप्रेन्योर्स की, नए लोग जो बिजनेस में आ रहे हैं उनकी हेल्प करता है, उनको खड़ा करता है, मदद करता है, उनको जो ज़रूरियात चाहिए होती हैं बिज़नेस को, जैसे कि उनको हाउसिंग रिक्वायरमेंट, मिसाल के तौर पे उनको एक ऑफिस चाहिए, मिसाल के तौर पे उनको ऐसे लोगों से मिलना है जो ये बिज़नेस करके कामयाब हो चुके हैं, जिनको हम मेंटर्स कहते हैं, जो उनको गाइड कर सकें, कोच कर सकें, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो बहुत सारे लोगों को फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों, ये सारे लवाजमात जब मिल जाते हैं तो अक्सर वो इंक्यूबेटर्स या एक्सेलरेटर्स में। तो फिर वहाँ आकर क्या करते हैं ये हम असफर साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुलफाम साहब, बात यह है कि हर बच्चे में, हर नौजवान में कोई ना कोई एक ऐसी सलाहियत ज़रूर होती है कि जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। इसमें यह है कि जनाब कोई जो है वो बैक बेंचर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, सब जो है वो किसी ना किसी शोबे में आगे जा सकते हैं, और हो सकता है क्लास में वो बच्चा जो शायद DE ग्रेड ला रहा है वो इधर आके जो है बहुत बड़ा एक सक्सेसर बन सकता है। कुछ ऐसा ही है सर? यस, आई डू एग्री। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का इंसान से इंसाफ ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को दूसरे से मुनफरिद पैदा किया। जो आप कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसको एक्सप्लोर कर सके, और वो उसको उस वक्त तक एक्सप्लोर नहीं कर सकता जब वो सफ़र पे रवाना ना हो। जो जर्नी पे रवाना ही ना हुआ तो वो नहीं कर सकता। दूसरा, वो बंदे के लिए बहुत मुश्किल है जो कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ना कर सके। मैं एक कोट करता हूँ हार्वर्ड को। हार्वर्ड सेड दैट ऑल्दो वी हैव क्रिएटेड द टॉप लीडिंग CEOs ऑफ द टॉप लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द पीपल दैट हैड नेवर बीन टू द यूनिवर्सिटी, or that had been very average students from the very average universities, और जो graduated from average universities। So entrepreneurship की तो ब्यूटी यही है कि आपकी जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो सबसे पहले है। आप पहले सेल्फ को एक्सप्लोर करते हो, फिर अपने पोटेंशियल को जो टेस्ट करते हो, और फिर आके दुनिया को चैलेंज करते हो। चलिए, अब आप मुझे एंट्री पॉइंट बताएं। कोई जो है अब जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, खासतौर पे नौजवान, वो कहते हैं यार ठीक है हमें ई-कॉमर्स के शोबे में जाना है, क्या करेंगे? देखें, जैसे मैंने पहले बात किया था ना कि वो एक इकोसिस्टम डेवलप किया। जब हमने कहा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो हमने मैप किया कि एक बच्चा जो पढ़ता है या कोई भी बंदा अपने लाइफ में होता है तो वो किन करियर्स में होता है। तो हमने मैप किया कि आपके करियर के 4 स्टेजेस हैं।
पहला स्टेज है किचन इनकम, जिसका किचन इनकम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो एसेट्स बनाता है, जैसे जनरली भी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जब आप एसेट्स का फेस करते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट का फील्ड क्लियर होता है तो आप इंस्टीट्यूशंस की तरफ सोचते हैं कि मैं एज एन इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो मूव करना चाहता हूँ। अब इस पैरामीटर्स के अंदर 4 चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। ये है कि मेरी एज कितनी, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास स्किल्स हैं या नहीं हैं, और मैं कितना वो टाइम जो है वो अवेलेबिलिटी है जो करता हूँ। तो हम लोग नॉर्मली जब भी बात होती है, कोई भी इंडिविजुअल आता है, तो हम इन पैरामीटर्स के ऊपर मेजर करते हैं कि आप चारों स्टेजेस में से किस स्टेज में और किस स्टेज में जाना चाहते हैं, और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो अब एक्सेप्शंस पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, स्किल भी नहीं है, और उसके पास सिर्फ टाइम है, एज उसकी फॉर एग्जाम्पल 18 to 20 ईयर्स की है। तो ऐसे बच्चे के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, और वो कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी करने के लिए पैसे ही नहीं है जेब में, तो क्या करें। तो हमारे पास हम लोगों ने ये किया कि शुरू में हम लोगों ने तकरीबन 20 to 30 कोर्सेज ऐसे, जिससे वो ये सीख सके कि अमेज़ॉन पे वो बिज़नेस कैसे कर सकता है, हम लोगों ने वो डेवलप किए, उनकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स की, वो उर्दू लैंग्वेज में किए ताकि कनेक्ट स्ट्रांग हो, और वो हमने डिसिमिनेट करने शुरू कर दिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो अमेज़ॉन नहीं, एंड जो फ्रीलांसिंग, जैसे इब्राहिम साहब भी बताए थे कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं। तो अब हमने 150 ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाई जिसमें पाकिस्तान के सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स जो जिस फील्ड में काम कर रहे थे, उनसे कहा कि आप आएँ और आप उर्दू में अपनी ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करवाएं। वो ट्रेनिंग्स, और वो अप्लाइड ट्रेनिंग्स हों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हों, थ्योरी ना हो, ताकि उसको सीखने के बाद बच्चा खुद कमा सके। और अब आके हमारे पास तकरीबन 2 लाख के अराउंड ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो ट्रेनिंग्स ली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ली हैं, ऑनलाइन ली हैं, और उससे वो बच्चे कमाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो असल मकसद जो है वो बुनियादी तौर पे ऑनलाइन अर्निंग है कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग जो है कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम की दिलचस्प बात यह है कि हमने कराची के ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ को एक जगह जमा किया है जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 20 साल, 21 साल की उम्र में वो कुछ कर रहे हैं जो आज से पहले कभी मुमकिन नहीं था। अपने एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हुए हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रहे हैं जो पहले हम सोच नहीं सकते थे। ये सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, ये कैसे इस मुकाम पे पहुँचे, ये आपके साथ शेयर करेंगे ताकि जो इस शोबे में आना चाहता है उन्हें गाइडलाइन मिल सके। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे हो सकती है, क्या तरीक़ेकार है। और हमारे साथ मौजूद हैं नजीबुल्लाह सलीम साहब, इनकी भी एक सक्सेस स्टोरी है, आपसे जानना चाहेंगे। जनाब फरमाइए कैसे सफ़र शुरू हुआ। और बहुत से लोग समझते हैं कि ये जो ये शोबा ई कॉमर्स का बहुत आसान है शायद, और बस आप एक दरवाजे से इंटर हो और दूसरी तरफ से आप निकले तो आप डॉलर कमाना शुरू कर देंगे, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई कुंजी नहीं है कि आपने दरवाज़ा खोला और डॉलर आना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि कोविड किसी के लिए अपॉर्चुनिटी थी, किसी के लिए एक बिल्कुल एक आई वुड से कि बिल्कुल एक डिज़ास्टर था। तो मेरे लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी थी। मैं फ्री था, यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हो गई थी। देन मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप जो है ना ये मास्क ये सेल करना शुरू कर दो। तो मैं फेस मास्क सेल करता था, बाइक पे डिलीवरी करती था। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ ऑनलाइन भी सेल की जा सकती है। तो फेसबुक के ग्रुप्स है, बुटीक्स, ऑनलाइन शॉपिंग बाइंग सेलिंग के ग्रुप्स है, तो वहाँ पे मेरे मास्क की फ़ोटोज़ लेके वहाँ पे पोस्ट करता था। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आने लगे और लोग कॉल करते थे कि भाई आप ये जो मास्क का डब्बा ये मुझे पहुँचा दें। तो वो जो प्रोसेस था पहुँचाने का और उनसे पैसे लेने का ऑनलाइन ईजी पैसे के थ्रू, तो वो मैंने बड़ा इंजॉय किया। मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड के लिए मैं बना हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी सी जद्दोजहद की और इसकी रिसर्च करना शुरू की कि बेसिकली ये है क्या। तो मुझे पता लगा कि पूरी एक ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है। देन पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम कॉमर्स ऑलरेडी था, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं था उस चीज़ का, बट जुनीद अकरम साहब है, उनके पॉडकास्ट से मुझे पता लगा। देन जिस तरह गुलफाम साहब ने कहा कि हमारे पास एक VBC है जिसके अंदर शुरू में 20-30 कोर्सेज थे अमेज़ॉन से रिलेटेड, तो वो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किए। अच्छा, ये जो कोर्सेज की जब बात होती है, कोर्सेज क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करने शुरू किए ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको आसान लगे या आपको मुश्किल लगे? बहुत मुश्किल लगे। अच्छा, सबसे पहले तो कितना टाइम लगा आपको ये सब कुछ सीखने में? मुझे एक टेक्निकल स्किल सीखने में 6 महीने लगे पूरे। लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन सनी भाई की कुछ वीडियोज़ है जो कि आपको ये बताती है कि आपकी एज के मुताबिक, आपके इंटेलेक्ट के मुताबिक आपको कौन सा कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की और फिर मैंने अमेज़ॉन को चूज़ किया। तो कितना टाइम लगा इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको? अभी जिस तरह मैंने कहा टेक्निकल स्किल सीखने में 6 महीने लगे और मुझे ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हो गया
इस पूरे फील्ड के अंदर। मेरी जो जर्नी वो 1.5 साल की है। ठीक, अब आप मुतमईन हैं जो आप अर्निंग कर रहे हैं उससे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप गुलफाम साहब फरमाइए। कुछ लोग ये समझते हैं बहुत आसान है, बस जाएंगे और जनाब अगले दिन से कमाना शुरू कर देंगे। जी, वो कहते हैं फाइन्नामल उसी यूसरा इन्नामल उसी यूसरा, हर मुश्किल में आसानी है। तो अगर आप जितना आसान समझेंगे तो आपका मतलब आउटपुट इतनी कम होगी। लेकिन ये है कि देखें, ये दिहाड़ी नहीं है, इट इज़ अ प्रोफेशन, इट्स अ करियर। पूरी दुनिया की अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी देखें, उसमें जो ई कॉमर्स टाइकॉन्स हैं वो दुनिया की टॉप 10 जो कंपनीज हैं उनके अंदर मौजूद हैं, और आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो अगर उसको सीरियस लेंगे, ये प्रोफेशन आपको सीरियस लेगा। अगर आप कहेंगे नहीं आएगा, मैं सीखूंगा, यानी इसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है कि ऐसे ही आपने आके 1 घंटा 2 घंटे के अंदर कर लिया। इसमें जो है पूरा डूबना पड़ता है। ठीक है, और अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो वो जो है वो आपको जो है उसमें लगना पड़ता है मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल मिट्टी होना पड़ता है। यानी आसान नहीं है, नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जज्बा है, और आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे, हर जगह ऐसे ही होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, आपने पहले भी इशारा किया था कि यूनिवर्सिटी में शायद मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करने के बाद नौकरी वाली बात है। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो ग्रेड 8 की भी हैं, मैट्रिक की भी हैं, इंटरमीडिएट के भी हैं। असफर साहब तो फरमाएं, एक तो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स होते हैं और एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं डिफरेंट शोबों के अंदर। अगर आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इस बात को नहीं जानता होगा कि सक्सेस रेशो कहाँ पर है। हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स आते हैं वो उनका सक्सेस रेशो शायद कम है, वो इतने कामयाब नहीं हो पाते। ई कॉमर्स में शायद ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी एनालिसिस है। पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन $350 मिलियन की फंडिंग आई, और उसमें भी ई कॉमर्स, फिनटेक और मोबिलिटी के साथ साथ कुछ एडटेक, हेल्थ टेक में भी था, लेकिन ई कॉमर्स एक बड़ा चंक था जिसमें इन्वेस्टमेंट आई है। सो ई कॉमर्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बहुत पॉपुलर है जिसकी वजह सबसे बड़ी पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है। अगर आप देखें तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है एक ऐसे बंदे का कि जिसको कोई कारोबार करना है इस डिजिटल दौर में, आप डिजिटल दुकान का अगर पहला शक्ल देखेंगे ना तो वो ई कॉमर्स है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जाननी होती है। आपके लिए एक आपकी डिजिटल आउटलेट है जिससे आपने कारोबार शुरू कर देना है। वो किसी प्लेटफॉर्म की मदद से भी करें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली भी अपनी ई कॉमर्स की किसी भी या तो स्पेशलाइज या जेनरिक आइटम की कोई ई कॉमर्स का सेटअप करें। सो जो दूसरे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे जिसको हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वेब 3.0, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, IoT की मुख्तलिफ यूसेज है, वो सब दुनिया भर में भी मुश्किल है। दुनिया में तो खैर एक लेवल पहुंच गया है जिसमें ड्राइवरलेस कार्स की बात हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी इन्वायरमेंट किससे चूज़ कर रही है। हमारे लिए अभी लोग जिस तरह गुलफाम साहब बता रहे थे, स्टेटिस्टिक्स बता रहे थे, कुछ तो लोग कह रहे हैं कि ये तकरीबन 19 करोड़ तक पहुंच गया है मोबाइल सब्सक्राइबर्स का, जो PTA का जो लेटेस्ट नंबर है। बट ये क्योंकि मुल्क डिजिटल हो रहा है, मुल्क में डिजिटलाइजेशन तेज़ी से हो रही है, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। और इन सब लोगों के लिए, क्योंकि ये जितने लोग हैं इनमें से शायद बहुत सारों का अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारों का टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कोई कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री नहीं ली हुई होगी, लेकिन उनके लिए बड़ा आसान है। हाँ, जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बिजनेसेस मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, अच्छा प्रोग्रेशन है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर लेवल पे डिजिटाइजेशन की। जो जितने छोटे शहर से है वो शायद ई कॉमर्स में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ये डायनामिक्स क्या है? एक्चुअली गांव देहातों में काफ़ी सारी मतलब आबादी हमारी रेशो आप जैसे आप सबको पता है बहुत ज़्यादा है, और वो उनके पास फरागत भी है वक्त की बहुत ज़्यादा। हम पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने क्या किया है कि जितने भी जब ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स कर रहे हैं, तो हमने जो तीसरा पार्ट है इनेबलमेंट का, वो हमने उसको उजागर कराया पाकिस्तान में। अब जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, उनके बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलते, तो उसको हमने डिजिटल करवा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर रेगुलेशन जारी कर दी है फ्रीलांसर्स के लिए, ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए, कि वो घर बैठ के अपना अकाउंट खोल लें, वो घर बैठ के अपनी ई पेमेंट गेटवे अपने वेबसाइट्स के साथ मुंसलिक कर लें डिजिटली। गुड।
ये पाकिस्तान में अभी काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं। स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। जी फरमाइए आप। मेरा नाम अफशा मोहम्मद अल्ताफ़ है और मैं यहाँ पे लियारी से हूँ और गवर्नमेंट जॉब है वो भी 6 साल मैंने की हुई है, ठीक है। तो ये जो आपके थे ना फैक्टर्स के क्या बोलते लियारी से हैं या फिर ऐसे क्या बोलते एरिया से हैं जो इतना अच्छा नहीं माना जाता या बहुत ज़्यादा स्मॉल एक वो चीज़ है, तो वो भी थी। और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है वो भी मैंने की हुई है 7 साल, तो वो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक और चीज़ कही कि जो हमें ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ईजी है, वो ईजी भी ऐसा था कि हाँ दिखाया गया था, मैंने उसी को देखा था व्लॉगर को कि वो बहुत ईजी से शॉपिफाई के ऊपर अर्न कर रहा है पैसे, और उसी को लेके फिर मैं यहाँ पे आई और फिर ऐसा लगा कि इतना इजी नहीं है, ये लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना लोग वहाँ से देख रहे होते हैं कि बहुत इजी है फ्रीलांसर्स की लाइफ और इस तरह से बस क्या बोलते हैं अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट ये चीज़ ऐसी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। एजेंसी में मेरे लियारी के ही लोग हैं सिर्फ अभी इस वक्त तक, तो इनको मतलब एक भी चीज़ नहीं आती थी, जीमेल भी जो उनको नहीं आती थी बनाने, वहाँ से लेकर अब वो लोग अर्न कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी और इस तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ मौजूद है। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन के ज़रिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बूम है इस वक्त। हमारा ये प्रोग्राम और इस तरह से हमारे और भी दूसरे प्रोग्राम हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आज टीवी के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स। और आज ख़ास तौर पे जो सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है ये अब हम जानना चाहेंगे। आप फरमाइए जनाब, तारुफ करवाएं अपना। मेरा नाम मजहर है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। तो इंटर के बाद चूँकि छुट्टियाँ थी, टाइम बहुत ज़्यादा था, तो फेसबुक पे ही लगे रहते थे। तो एक वीडियो ऐसे सामने आई जिसमें कह रहे थे कि आप आ जाए, कोर्स करें कोई भी, और आप ऑनलाइन इजीली 1 महीने में लाखों कमा सकते हैं। तो चूँकि अगर बात पैसों की आती है तो हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, तो मैं भी निकल पड़ा इसी में। तो मेरा एक दोस्त था जो MBA कर रहा था, उसने मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स से इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसी एक जो है वो इंडस्ट्री है जो फ्री में कोर्सेज दे रही है, जैसे सर ने बताया VBC, जिसमें 150+ कोर्सेज है। तो उसी कोर्स से कुछ पता नहीं था, बस अमेज़ोन का नाम सुना था और स्टार्ट कर दिया। तो 1 महीना तो नहीं लगा, काफ़ी टाइम लगा, 6 से 7 महीने, लेकिन वाकई हमने अर्निंग की। और जो चीज़ ऑनलाइन अर्निंग जो कि पहले स्कैम लगता था, तो वो स्कैम फिर नहीं था और वाकई हमने उससे अर्निंग की। जी, मेरा नाम शाहरुख कारोबार वाला है और मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो, और वो ख़ात्मा जो है वो कारोबार के ज़रिए हो, जिसमें मैंने गोल रखा है कि कम से कम मुझे 500 स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। वाह भाई, क्या ज़बरदस्त बात की आपने। तो आपने 500 स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, लेकिन आपका अपना स्टार्टअप क्या है? फ़िलहाल तो जो है मैं इस वक्त तकरीबन 13 स्टार्टअप्स देख रहा हूँ, जो कि सरबराही है रेहान अल्लाहवाला साहब के, और वो सब मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। और जो हमारा इस वक्त लीड स्टार्टअप है दैट इज़ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर की बात हो रही थी तो बताता चलूँ कि हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा सोशल मीडिया इंक्यूबेटर लॉन्च किया है, जिसमें हम गारंटी कर रहे हैं कि 1 साल तक अगर हमारे साथ आप लोग जुड़ते हैं कोई भी, तो वो 1 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल बन जाए। मेरा नाम ताहा शेख है और अर्निंग की जहाँ तक आपने बात करी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग समझते हैं ई कॉमर्स या जो ऑनलाइन फील्ड है तो उसमें ओवरनाइट सक्सेस का लोगों का, जो नए लोग खासकर जो फील्ड में आते हैं वो ये समझ के आते हैं कि यार इसमें आपके फ़ौरन पैसे बन जाते हैं, जैसे कि आपने कहा स्टार्ट में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है और लोग उसको भूल जाते हैं। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अभी इतने पैसे बना रहा है, तो ये अभी कल आया होगा, अभी इतना सा है तो इसके बन गए पैसे फ़ौरन। तो इसके पीछे कोई मेरे भी 3 साल लगे हैं, मैंने कोई 1 मंथ में या 1 हफ़्ते में इतने पैसे नहीं कमा लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग सीखना स्टार्ट किया था। फिर मुझे 2020 में पता चला एक्सट्रीम कॉमर्स का, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया। फिर मैंने अमेज़ॉन सीखना शुरू करा, VBC मैंने लिया फ्री, और VBC से मैंने सीखा। उसके बाद जो एक चीज़ मैं जिसको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो पूरा इकोसिस्टम जो बनाया है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा काफ़ी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आए। तो मुझे भी उसी इकोसिस्टम से एक्सपीरियंस मैंने गेन करा। BC स्टूडेंट्स जो बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, उससे मैंने एक्सपीरियंस सीखा। उसके बाद मैं फाइवर पे गया। फाइवर पे मैं पहले से भी काम कर रहा था, लेकिन अमेज़ॉन की स्किल मैंने फाइवर पे बेचना स्टार्ट करी। अपवर्क के साथ मैंने कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करी, अपवर्क पे काम स्टार्ट किया। तो आज मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ और फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि इतने साल जो मैंने मेहनत करी तो आज इस लेवल पे हूँ मैं। बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो ई कॉमर्स की पूरी फील्ड है वो सिर्फ पीएल बेस्ड है, लेकिन आप होलसेल में भी बहुत पोटेंशियल है। अगर आप सही तरह काम करो और आप समझ जाओ एक बार कि होलसेल होता क्या है, तो उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। मेरे नाम हिरा फहाद है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने लास्ट ईयर फेब में इनक्यूबेटर ज्वाइन किया था। उससे पहले बस जो वीबीसी का मेरे पास एक्सेस था तो मैंने कुछ वीडियोस उसमें एक्सप्लोर करी थी। तो फर्स्ट मैंने पीएल देखा था तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बट उसके बाद मैंने फील्ड अपनी चेंज करी क्योंकि मुझे उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें टेक्निकल उसमें चीज़ें ज़्यादा थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। देन मैंने होलसेल को एक्सप्लोर किया। वीबीसी लर्न करने के बाद फिर मुझे ये हो गया अब इसको मुझे प्रैक्टिकली करना है। देन मैंने क्लाइंट हंट किए, इवेंचुअली मुझे क्लाइंट भी मिल गया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। देन मैंने बूट कैम्प ज्वाइन किया और फिर मैं इंक्यूबेटर आई। यहाँ पे ट्रेनर्स थे, सीनियर्स थे, उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ से चल। फिर मेरा बहुत जबरदस्त आपकी journey- सक्सेस स्टोरी। गुरफाम साहब, ये जो मॉडल है खासतौर पर फीमेल के हवाले से, हाउसवाइफ के हवाले से, जो पाकिस्तान में एक कल्चर है और हमारी 50% आबादी जो है मुल्क की वो कुछ नहीं कर रही, फीमेल जो है, तो ये उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चियां हैं ना हमारी, जो फीमेल्स हैं, उनमें रिगड़ ज़्यादा है, उनमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है, मेहनत भी वो ज़्यादा करती हैं, सीरियसनेस भी ज़्यादा है, बिकॉज शायद वो स्ट्रगल ज़्यादा कर रही हैं, और प्रेशर्स भी ज़्यादा हैं। बाकी वीडियोस से देखना और सीखना बहुत मुश्किल काम है, एक कंसंट्रेशन चाहिए होती है। और जो फीमेल होती है, स्पेशली जो मैरिड होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर उसके साथ साथ वो वर्किंग भी हों, तो उनके लिए इस तरह की वीडियो कोर्सेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने जो है इनक्यूबेटर ज्वाइन किया और एक कोर्स किया यहाँ से डिप्लोमा ट्रैक में। लेकिन जो ख़वातीन नहीं आ सकती, किसी भी सेंटर पे जाके लर्निंग नहीं कर सकती, घर से नहीं निकल सकती, वो क्या करें? वो ये करें कि ऐसी तमाम खवातीन जो ये सारे काम कर रही हैं उनके साथ कनेक्ट हों, एटलीस्ट उनके साथ कनेक्ट हों सोशली, और उनसे सवाल करें, उनसे पूछें और कोई झिझक ना महसूस करें। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो मांगे हेल्प। कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को अब आने वाले वक्तों में, इस शोबे के अंदर हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ खड़े होंगे? बहुत हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारी ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन और वो सब डिजिटल हो रही है। ये हमें मानना पड़ेगा कि इसका डिजिटल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, एडॉप्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, यूथ बल्ज है। आपके मुल्क में यूथ है, उसके लिए ये सबसे प्रेफर्ड चीज़ है कि उनको इंटरनेट के तौर पे, स्मार्टफोन के ज़रिए उनको अपनी चीज़ें एक्सेस करनी है। तो हमारे लिए ग्रोथ के मौके भी बहुत ज़्यादा है और हम इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। लेकिन इसमें हमें कॉशन करना बहुत ज़रूरी है, ख्याल बहुत करना ज़रूरी है। ख्याल इस चीज़ पे करना है कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स बिल्ड करते रहें, प्लेटफॉर्म्स को डिस्कवर करते रहें, इंटरनेट पे अपना मुताला बढ़ाते रहें, जानते रहें कि दुनिया भर में क्या स्किल्स हमें लर्न करनी है, क्या क्या ट्रेंड्स किस तरह बदल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी तालीम भी रखें इसमें साथ साथ। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जहाँ आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ अपनी तालीम ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी होती है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी जहाँ आप स्किल्स ले रहे हैं। सो पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सर की बात को मैं तो ऐड करूँगा। अगर हम देखें ना 2000 में, तो हमारा जो लेबर मार्केट है जी, it was more expensive as compared to China, India and Bangladesh. Sitting in 2022, unfortunately, because of these circumstances, we are cheaper than India, cheaper than Bangladesh, cheaper than China. तो दुनिया में जब ग्लोबली आप compete करते हैं ना, ये लोकली भी करते हैं, तो आप दो ही चीज़ों पे करते हैं, हाई वैल्यू लो कॉस्ट पे। तो लो कॉस्ट पे तो आ गए हैं हम लोग, डॉलर 200 से ऊपर चला गया है और आगे भी वो जाएगा। बात है वैल्यू की। वैल्यू के लिए भी जैसे हमने कहा ना, इकोसिस्टम ऐसा मौजूद है। जैसे अब हमारे पास 1 मिलियन से ऊपर की कम्युनिटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है वो फेसबुक पे लिखता है, सॉल्व हो जाता है। किसी को फर्दर प्रॉब्लम है, पूरे 8 शहरों के अंदर कोई बंदा सैटरडे को जाता है, फ्री जाए, लोगों से पूछे, लोग सॉल्व कर लेते हैं। वीबीसी कॉन्टीन्यूसली हर साल अपग्रेड होता है, कम्युनिटी जो है बिल्ड हो गई है, बट स्टिल जो एक चैलेंज मुझे नज़र आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको मतलब हमारा मेन आप समझ लें पेन पॉइंट भी यही है, और उसको आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रीच करें, वो वैल्यूज़ है। ठीक है ना, कि अगर हमारी एथिकल वैल्यूज़ और जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, उसमें बहुत इश्यूज़ हैं और चैलेंजेस हैं, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है और इंटेग्रिटी है वो बहुत मैटर करती है। एक वक्त था कि एटीएम कार्ड भी लोग यूज़ करते हुए सोचते थे
कि भाई ये पता नहीं कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ हम आए। कोविड के अंदर हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई, तो शायद वो ट्रस्ट लेवल जो नहीं आ पा रहा था वो आ गया। लेकिन अभी भी हम डिजिटल बैंकिंग के अंदर जो है ज़रा पीछे हैं। तो हमारे स्टार्टअप्स को इस हवाले से क्या चैलेंजेस है? बेसिकली अब सबको ये बताना चाहूँगा कि अभी इस वक्त हमने पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन ऑन पेमेंट्स के ऊपर बहुत तरक्की कर ली। हमारा साइबर सिक्योरिटी में हमने बहुत एडवांस लेवल पे चले गए। सिर्फ हाउ नो का मसला है, लोगों तक अभी बात पहुंच नहीं रही। अभी लोगों को जैसे ये नहीं पता कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 5 डिजिटल बैंक का लाइसेंस देने लगा है। बहुत अनकरीब 3 से 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में 5 डिजिटल बैंक आ जाएंगे। तो अब हमारे पास पेमेंट इनेबलमेंट तो आ गई है, और पेमेंट इनेबलमेंट चैनल्स भी बहुत सारे आ गए हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ पैफला ई कॉमर्स और इंक्यूबेशन एंड नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर सारे इदारे। इस तरह एक और इदारा है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, वो भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद और कराची भी जा रहा है। तो चीज़ें बहुत सारी डेवलप भी हो गई हैं, इनेबलमेंट भी हो गई है। बैंक्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंटीग्रेशन भी कर ली है। साइबर सिक्योरिटी पेमेंट की जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो इससे सपोर्ट मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तमाम जो स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। दूसरा ये बात भी है कि अभी लोगों को ये बात नहीं पता कि जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स हैं वो स्टेट बैंक ने फ्री की हुई हैं। जितनी भी आप डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं 25,000 तक, 25,000 से नीचे जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स हैं वो फ्री हैं इस वक्त। तो काफ़ी सारा आउटरीच का बड़ा मसला है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने बैंकों से ले ली हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने एक्सट्रीम कॉमर्स से ले ली, NIC ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे साथ मिलकर कर ली हैं, बट वो आउटरीच नहीं हो रही लोगों तक पहुंच नहीं। आप कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर, किस तरह से देख रहे हैं, और अपने साथ जो आपके दोस्त हैं जो इस शोबे से वाबस्ता है उनका मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं? ब्राइट देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि दे आर द फ्यूचर लीडर्स, बिकॉज जब इस फील्ड के अंदर आप आते हैं, आप जस्ट नॉट टेक्निकल स्किल आप सीखते हैं, बट इस तरह गुलफाम साहब ने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपके मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ भी आते हैं। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा समंदर है कि मैं समझता हूँ कि मैंने इससे एक बाल्टी बंदी निकाली। सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और हर दिन जो एक नई अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी और नई लर्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का, तमाम जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं, आप सबका। इतनी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज हमने आज सुनी, और मुस्तकबिल जो है वो, बल्कि आज जो है वो इसी चीज़ का है कि हम जो है फोकस हों, और हमारे ख़ासतौर पे नौजवान जो हैं उनको इस मैदान के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जो है जो मौके मिले, इससे वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।